आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पर हम एलटी एग्ज़ाम के उत्तराखंड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने पर है ये 2021 का 48 नंबर का क्वेश्चन है और एलटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैं इसे आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप इसको देखते ही बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जो ये फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है। ये mod x ऐसा दिखता है और ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे, और ये x एक्सिस y एक्सिस जैसे कि हमारी होती है। तो देख के ही आप कैसे पता करें, उसका बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ पे एक, ठीक आप इस पॉइंट को देखेंगे तो एक नुकीलापन टाइप का है इस पॉइंट पे, है ना। ठीक यहाँ पे एक नुकीलापन टाइप का है, कोना टाइप का है। तो जिस भी फंक्शन में अगर आप उसे ड्रॉ कर पाएँ और ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो कि उसके किसी भी एक पॉइंट पर नुकीलापन है, स्मूथनेस नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर कभी नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर आप इसको इतना है यहाँ नीचे नुकीला करने के बजाय सॉफ्टली ऐसा कर लें आप जिससे नुकीलापन ना रहे, तो ये पक्का डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं नुकीलापन है ये, तो इस नुकीलेपन के कारण आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर जो कि 0 पॉइंट है। और हमेशा फ्यूचर में भी याद रखना, कोई भी कर्व है जिसमें कहीं पे भी तेज कोने बन रहे हो या नुकीलापन रह रहा हो, जैसे ये फंक्शन है, मान के चलो ये कोई फंक्शन है, तो ये यहाँ पे कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए, शॉर्ट ट्रिक तो सीख लिया है, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड भी सीखना चाहिए। प्रॉपर मेथड इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन दिया हुआ हो आप सीधे उसका कर्व कैसे दिखता है गैस मार पाएँ या आप बना पाएँ। तो इसके लिए मैथमेटिकली चलना होगा। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, क्योंकि वो चेक करनी ज़रूरी है। यहाँ पे कंटिन्यूस पूछा गया है तो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होगी, और कंटिन्यूस तो दिख ही रहा है। कोई भी कर्व कंटिन्यूस कब होगा? जब वो टूट नहीं रहा हो। आसान शब्दों में, अगर टूट नहीं रहा है तो कंटिन्यूस है, और कोना है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लग रहा है कंटिन्यूस है, लेकिन फिर भी जो फंक्शन है f(x) वो डिफाइन कैसे है? ये -x इफ़ x लेस देन 0, x इफ़ x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो, क्योंकि f0 भी डिफाइंड है। f0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंटिन्यूस है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आप एक बार कर दीजिए लिमिट x, या x की जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहें तो h ले लीजिए, आप x भी ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। h माइनस साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब जब 0 पर माइनस की साइड से बढ़ रहा है तो उस टाइम f(x) कितना है। तो f(x) की जगह पे यहाँ अब h लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने h लिया हुआ है। ठीक है। तो h नेगेटिव साइड से आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है, मतलब h 0 से छोटा है, इसलिए f(h) कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ h। ठीक है। और इस h चाहे ये माइनस हो चाहे प्लस हो, जब भी लिमिट h 0 की ओर टेंड करेगी इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अब राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? h को पॉजिटिव साइड से लेंगे, और अगर आप चाहें तो h की जगह x भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 साइड से आएगा f(h). देखते हैं कि फंक्शन किधर जा रहा है। तो जब h 0 प्लस का मतलब h पॉजिटिव है, तो h पॉजिटिव है तो f(x) की वैल्यू x है, इसका मतलब f(h) की वैल्यू h होगी, और h टेंस टू 0 प्लस। तो अब अगर f(h) इक्वल टू h है तो इसकी वैल्यू 0 ही होनी है। क्यों? क्योंकि चाहे 0 पॉजिटिव में कह दो नेगेटिव में कह दो, कुछ अंतर होता नहीं है उसमें, उसके दोनों साइन होते हैं। तो आप देख रहे हैं LHL और RHL, इसको आप RHL बोल सकते हैं। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है।
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी अब हम यही टेस्ट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने नोटेशन का यूज किया है। एक आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होता है, जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो सेम टू सेम ऐसे ही नोटेशन के साथ चलेगा, लेकिन इसमें एच जीरो की साइड से चलेगा, जीरो। और जो डेफिनीशन है उसी को यूज कीजिए, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अंतर क्या रहेगा, लिमिट ऑफ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, लिमिट एच तो जीरो को और माइनस से ही बढ़ रहा है, एफ जीरो प्लस एच फिर से एच हुआ, पर ध्यान दो एच यहाँ पे जीरो से छोटा है इसलिए उसकी वैल्यू माइनस एच होगी, और एफ जीरो तो जीरो ही है और नीचे एच है, तो एच और एच एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और लिमिट एच टेंस टू जीरो रहेगा नेगेटिव साइड से, लेकिन एच एच कैंसिल करके -1 रहेंगे। अब ये तो कांस्टेंट है, इस पर असर तो पड़ता है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू -1 आएगी। और अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव को भी निकाल दीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। अब इसमें ध्यान रखना कि एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड का मतलब एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ एच कितना हो जाता है, फिर से एच होता है, एफ जीरो तो जीरो ही है, तो एच बाई एच है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अब डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही हमने थोड़ी देर पहले गैस मारा था जब हमने यहाँ पे ट्राई किया था। तो मैंने कहा था आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर स्मूथनेस नहीं है, मतलब कोना बन रहा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।